तो क्या भाई अब सीरियसली लेना चाहिए हमें आर्सेनल को? बिकॉज एवरी सिंगल टाइम एक गेम ऐसा होता है जहां पे पीपल गो ऑन टू एक्सपेक्ट कि यार आज आर्सेनल पॉइंट ड्रॉप करेगी, वहां पे आर्सेनल दे कम ऑफ विद अ विन। अब भले ही स्क्रैपी विन हो, भले ही ओन गोल्स हो, भले ही कॉर्नर्स हो, अब जैसा भी मौकरी उनके सामने फेंकने की कोशिश करिए, बट दे हैव शोन रेजिलियंस। मिकेल आर्टेटा ने साफ बात बोली भाई, उसने कहा कि भाई यहां से अब हमें लॉक इन करना पड़ेगा। उसका गेम आज का वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर गेम्स था फुटबॉल का। आपने देखा उसने आस्टन विला के अगेंस्ट अप्रोच क्या रख रखा था भाई। देखो पहले आज ना, इफ यू जस्ट थिंक अबाउट द फैक्ट दैट मिकेल आर्टेटा के लिए कितनी बड़ी विन है, बहुत बड़ी विन है भाई यहाँ पे। मतलब आर्सेनल एट द मोमेंट हैव गॉन 5 पॉइंट्स क्लियर ऑफ मैनचेस्टर सिटी। ठीक है, एक गेम इन हैंड है सिटी के पास, आई एग्री विद दैट, बट भाई जस्ट इमेजिन न्यू ईयर तुम्हारा आने वाला है, तुमने 5 पॉइंट की लीड बना ली है एट द मोमेंट, तुमको कोई टेंशन नहीं, तुम चैंपियंस लीग के टेबल में टॉप पे हो, तुम प्रीमियर लीग पे टॉप पे हो। व्हाट अ ब्रिलियंट टीम दिस हैज बीन। आई नो कि आंखों से खून आता है एट टाइम्स जब आप इनको देखते हो खेलते हुए, बट देन द मैच्योरिटी दैट दे शोड आज के मैच में, इट वाज फॉर एवरीवन टू सी एंड अप्रिशिएट। हुआ क्या भाई आज, कैसे कैसे भाई एक एस्टन विला की टीम जो कि इतना बेहतरीन फुटबॉल खेली थी, 11 मैचेस में 11 विन्स उन्होंने ले रखे थे, आज वो अपना ऑल टाइम का रिकॉर्ड बीट कर देते अगर वो ये मैच जीत जाते। बट व्हाट वेंट डाउन, अबे भैया स्टार्टिंग के 30 मिनट में एस्टन विला वर द बेटर टीम। टैक्टिकली 4-2-3-1 का सेटअप जहां पे वो भाई 4-4-2 में डिफेंड कर रहे थे, काफी डीप डिफेंड कर रहे थे, और ओनाना को उन्होंने रिस्क लेके स्टार्ट दिया था। तो आज के मैच में आपके पास मैकगिन स्टार्ट नहीं कर रहे थे, जेडन सैंचो के पिछले मैच के कैमो के बाद सैंचो को फेंक दिया था, और आपके पास मैटी कैश सस्पेंडेड थे, तो बोगार्ड खेले थे राइट बैक के रोल में। तो जो इनका सिस्टम था जो डिफेंड करने का था, वो 4-4-2 के बैंक्स पे डिफेंड कर रहे थे। बट अक्सर क्या होता है ना, ओनाना ट्रैक बैक करके एक एक्स्ट्रा मैन बना लेता बैक में, और वो अपने क्या करते थे ना, दोनों लेयर्स को इतना ज्यादा क्लोज रख रहे थे कि इट kind of felt so difficult for Arsenal to break them। स्टार्टिंग के हाफ एन आवर में बहुत डिफिकल्टी हुई, इसलिए तुम देखोगे आर्सेनल काफी नंबर्स फेंक रहे थे ऊपर, और कमारा भी आज अवेलेबल नहीं था आपके पास क्योंकि बंदा वो भी सस्पेंडेड था। तो भाई आर्सेनल का इंटर्न नेचर क्या था कि भाई वो नंबर्स फेंकेंगे, ट्रोसार्ड चढ़ेंगे, मिकेल मेरिनो चढ़ेंगे, और राइस भी नहीं है इनके पास आज के मैच में, बंदे को भी प्रॉब्लम थी, और योकेरेश साका, मतलब सारे नंबर्स को ऊपर फेंक रहे थे। हिनकापी आज खेला था लेफ्ट बैक के रूप में, वो भी चढ़ रहा था ऊपर। तो भाई आर्सेनल वो फेलिंग टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ द गेम। और एक चीज मैं दिखाऊं यहाँ पे, ये देखो, ये है इनकी आज के फर्स्ट हाफ की स्टैटिस्टिक्स। तुम देखोगे ओवरऑल काफी ज्यादा बैलेंस आउट लग रहा है, एंड स्टार्टिंग के जो 30 मिनट्स हुए ना, उसमें भाई काफी अच्छे चांसेस क्रिएट करी एस्टन विला। वो ओले वॉटकिंस की चांस जहाँ पे उन्होंने बैक से बिल्ड कर रखा था, और ओले वॉटकिंस का शॉट अगर भाई ऑन टारगेट होता, मे बी यू नेवर नो, कुड हैव बीन अ गोल भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है। बट यही टर्न अराउंड आप सेकंड हाफ में देखिए, ये है भाई, ये है भाई। इवन एक्सपेक्टेड गोल भी यहाँ पे था भाई, डेफिनेटली भाई एस्टन विला के पास भी चांसेस थे, बट ये थी उनकी आर्सेनल का गेम जो उन्होंने फर्स्ट हाफ से इंप्रूव किया। तो भाई अब ओवरऑल अगर तुम देखोगे इस मैच में सिंपली क्या हुआ भाई, मैं एक बात कहूँ, आर्सेनल के बारे में हमने इतनी बात करी है कि भाई ये ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि भाई एक एलिफेंट है पेड़ के झाड़ पे, वो कभी ना कभी गिरेगा। एंड 2 बार ऐसा हो चुका है दैट क्रिसमस के टाइम पर दे हैव बीन टॉप ऑफ द टेबल, बट दोनों बार उन्होंने प्रीमियर लीग टाइटल हारी है। थर्ड टाइम क्या लकी हो सकता है मिकेल आर्टेटा? देखो, वट एवर दे ट्राइंग टू डू इज नॉट लक। आज का जो उन्होंने अपना फुटबॉल खेला ना, इट वॉज द मोस्ट आर्सेनल वे ऑफ द फुटबॉल, क्योंकि बेसिकली आर्सेनल डजंट राइट अवे गो एंड स्टार्ट टू डोमिनेट यू। वो पहले हल्का सा टेस्ट करते वाटर्स को, दे स्टार्ट वेरी एग्रेसिवली ट्राइंग टू गेट द गोल अर्ली ऑन। अगर उन्होंने पहला गोल अर्ली ऑन ले लिया, उसके बाद से भाई गेम मोस्टली डन है भाई गेम। तुम भाई सिट बैक करो, डिफेंड करो, वो इधर उधर से गोल्स ला ही लेते हैं। और भाई सेट पीसेस पे वो इतने ज़्यादा डेंजरस है, एवरी सिंगल टाइम एक सेट पीस मिलती है, ऐसा फील होता है कि भाई आर्सेनल गोल स्कोर करेगी। और आज भी भाई तुम देखो, पहला गोल जो उन्होंने स्कोर किया, इट केम फ्रॉम अ सेट पीस, और मागलहाइस का रिटर्न कितना इंपॉर्टेंट है दिख रहा है भाई, दिख रहा है कि ये बंदा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिकेल आर्टेटा के सिस्टम में। एक स्क्रैपी गोल मारा, और उसके जितना गंदा स्क्रैपी गोल वो फर्स्ट वाला था ना, उतना ही अच्छा, उतना ही क्वालिटी जुबिमेंडी का गोल था सेकंड वाला। बट एक बात मैं बता दूं, ठीक है, सबसे सिंपल सी बात, मिकेल मेरिनो को रेड कार्ड मिल जाना चाहिए भाई, डजंट रियली मैटर। देखो, इसको फर्स्ट येलो कार्ड मिल चुका था अर्ली ऑन, और 2 गोल आर्सेनल ने 48 मिनट पे और 52 मिनट पे मार दिए थे। मतलब आर्सेनल ऑलरेडी 2-0 अप थी। 59 मिनट पे भाई मिकेल मेरिनो ने प्लेयर को पकड़ के गिरा दिया। अब जब उसने प्लेयर को गिराया तो ऑलरेडी येलो पे है वो बंदा, और एक काउंटर अटैक को रोकने के लिए भाई उसको रेड कार्ड बनता था, मतलब सेकंड येलो तो बनता था। आई डोंट थिंक सो एनीबडी वुड डिसएग्री विद दैट। अब मैं नहीं कह रहा हूँ यहाँ से कि भाई मे बी एस्टन विला कम बैक कर ली होती, मे बी वो जीत गए होते, मे बी वो ड्रॉ कर लिए होते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट बोल रहा हूँ। मैंने जो देखा, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था, वो मिकेल मेरिनो का रेड कार्ड था मेरे ओपिनियन में। बट इट गोज विदाउट सेइंग दैट द एंटायरिटी ऑफ द टीम स्टेप्ड अप। नहीं हुआ रेड कार्ड, फेयर एनफ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। जुबिमेंडी का गेम, मिकेल मेरिनो का गेम, ओडेगार्ड का गेम देख रहे हो भाई। ओडेगार्ड वाज द गाय जिसके अगेंस्ट पीपल टर्न कर रहे थे कि भाई एजे को खिलाना है भाई। ओडेगार्ड की आज की प्रेसिंग देखा तुमने, उसके पासेस तुम देख रहे थे, उसे जो असिस्ट किया, कितना ग्रेसफुल असिस्ट था भाई आज, मजा आया देखकर। बट भाई ठीक है, तो देयर वर अ लिटिल बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस फ्रॉम योकेरेश, डिसअपॉइंटिंग अगेन। साका का गेम वैसा बन नहीं रहा
था, राइट हैंड साइड बहुत अच्छा लग नहीं रहा था भाई आर्सेनल का। बट एक बार अगर तुम सिट बैक करो और सोचो भाई क्या सीरियसली में ये आर्सेनल का सीजन हो सकता है। एक्चुअली व्हाट इज द वन थिंग दैट दे आर लैकिंग, बालोग उनके पास उनके बेंच से प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं भाई, हेसूस आ रहे हैं भाई, बेन वाइट आ रहे हैं इंजरी से, नोनी माडुआके आ रहे हैं, माइल्स लुइस स्केली भी इंजरी से वापस आ रहे हैं बंदे। ये स्क्वाड डेप्थ के साथ आप उतर रहे हो पिच पे भाई, बेन वाइट तक वापस आ चुका है, हैवर्ट्ज बेंच पे था भाई आज के मैच में, ये देखो भाई खेला नहीं, वो भी आ जाएगा। तो मतलब मोस्टली सारे प्लेयर्स जो इनके मेन प्लेयर्स है जो इंजर्ड हो चुके थे, दे आर रिटर्निंग। और राइट अब भाई ऐसा लग रहा है ना कैवलरी इज कमिंग बैक। एवेंजर्स में एंड गेम में क्या होता है, और जो लेफ्ट क्या तो ऑन लेफ्ट वैसे खुल जाता है पोर्टल, हरामखोर उसमें से लॉन्डे निकल आते हैं, पेल देते थानोस को। इट काइंड ऑफ फील्स लाइक द कैवलरी इज कमिंग बैक फॉर आर्सेनल। बिग गेम प्लेयर्स, इंपॉर्टेंट प्लेयर, ट्रोज़ार्ट का गेम, भाई एक बंदा जो आज के मैच में गोल डिजर्व करता था, क्या गोल मारा भाई ट्रोज़ार्ट ने, कितना प्यारा टच था बंदे ने जो आउटसाइड द बॉक्स से शूट किया, दीबू जैसे गोलकीपर के अगेंस्ट। ये एक ऐसी टीम है ना भाई लोग जिनको तुम मजाक उड़ाना है उड़ाओ, कॉर्नर्स एफसी बोलो, सेट पीस एफसी बोलो, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ये फाइनली जाके टाइटल जीतते हैं तो आई डोंट थिंक सो देयर वुड बी एनीबॉडी जो कि कुछ कह पाएगा। मैं तो कहता हूँ भाई सेट पीस एफसी, कॉर्नर किक एफसी का तुम भाई फ्लैग बना लो और रेडी रहो, जीतोगे जिस दिन ना वही लहराना भाई सारे फैंस के ऊपर, बिकॉज सी इट डजंट मैटर हाउ यू स्कोर अ गोल, ठीक है। आर्सेनल वुड बी द टीम जो कि क्रेजी कंसिस्टेंसी के साथ क्रैपी गोल मारते आ रही है, बट गोल्स आर गोल्स इफ दे हेल्प यू विन द गेम्स, इफ दे हेल्प यू स्कोर फर्स्ट एंड डिफेंड। दे हैव कंसीडर्ड द लीस्ट अमाउंट ऑफ गोल्स, तो भाई डिफेंसिवली भी ये टीम सॉलिड है। अब ये आर्सेनल की टीम में एक जो स्पेशलिटी जो ऐड ऑन हुई है एट द मोमेंट, अभी तुम पिछले कपल ऑफ मंथ से देख रहे होगे, देयर एबिलिटी टू मैनेज गेम एंड देयर एबिलिटी टू किल गेम ऑफ। आज वो उनाई एमरी के अगेंस्ट आ रहे थे भाई, उनाई एमरी हैज बीन द मोस्ट इनफॉर्म मैनेजर इस पूरे पूरी इस हाफ कैंपेन का, और उसके अगेंस्ट उस बंदे को अपना गेम परफेक्टली मैनेज करना था। और एक राइवलरी थी भी, उनाई एमरी बीइंग द एक्स मैनेजर ऑफ आर्सेनल, भाई वहाँ पे थोड़ा सा बैड ब्लड था। तुमने देखा लेटर ऑन एंड जब हुआ मैच तो उनाई एमरी सीधे डगआउट में चले गए, हाथ नहीं मिलाया, ठीक है। एंड आर्टेटा आता है पूरा खड़े होकर देख रहा है, उसको मोमेंट बनाना है वहाँ पे, वो आया कह रहा है वेयर इज, कहाँ है बंदा, वो उनाई एमरी है ही नहीं, गायब है वहाँ पे, खड़ा है थोड़ी देर के लिए। हालांकि बाद में उससे पूछा गया, क्योंकि अब इनको तो बनाना ना कुछ तो भाई रिपोर्ट्स तो भाई क्रेजी बनानी है कि भाई अरे आर्टेटा ने हैंड शेक नहीं किया, उनाई एमरी भाग गया अंदर, तो आर्टेटा ने साफ कहा नहीं भाई चले ओके होता है ऐसा, तो उसने प्ले डाउन कर दिया। बट देन अगेन कमिंग अप अगेंस्ट अ मैनेजर जो कितने अच्छे फॉर्म में है, आर्टेटा का गेम मैनेजमेंट देखिए, वो पहले क्या करता था ना, एंड दे शोड यू गारंटी कि दे आर अ टीम जो कि 1-0 की विंस निकाल ले जाएंगे, ठीक है। एंड उनकी यही प्रॉब्लम होती थी, वो 1-0 की लीड को जब सेव करने जाते थे, दे ऑफन वेंट डाउन एंड वो ऑफन ऐसे ऑड गोल्स कंसीड कर लेते थे। हो जाता था भाई 1-0 को आप कैसे कितना प्रिजर्व कर लोगे, आप प्रीमियर लीग यार गोल्स निकल आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड टू मैनेज गेम्स वेल। यस दे आर अ टीम जो कि 2-1 की लीड को प्रिजर्व कर लेंगे, 1-0 की लीड को प्रिजर्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। बट दे हैव स्टार्टेड टू बी मोर मैच्योर, नॉट टू ट्राई टू गो ऑफ एंड गेट द फाइनल गोल टू किल ऑफ द गेम। तुमने देखा उनके गेम में कैसे एक मोमेंटम शिफ्ट आया जब उन्होंने वो पहला गोल मारा, उसके बाद से वो एक टोटली डिफरेंट टीम बन गए, अनस्टॉपेबल टीम बन गए। उसके बाद से भाई 52 सेकंड्स थे भाई दोनों गोल में, पहला गाब्रिएल मागालहाइस का गोल और जो दूसरा गोल उन्होंने मार रखा था जुबिमेंडी का गोल, दोनों गोल्स में कैसा कितना कम गैप था, 1.5 मिनट का गैप था, और दोनों गोल जो उन्होंने स्कोर किए, पहले तो मागालहाइस का गोल आया और दूसरा जुबिमेंडी का गोल आया जब, तो भाई दिस इज द फ्लूइडिटी दे वांट टू अचीव। एंड हमेशा हम क्वेश्चन करते थे कि भाई आर्सेनल इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, व्हाई दे आर नॉट प्लेइंग दैट ब्रेथ टेकिंग फुटबॉल, बिकॉज उनको वैसी नीड नहीं है। इफ़ दे फील लाइक कि भाई वो अपना गेम इस तरीके से मैनेज करके जीत सकते हैं, भाई 2025 में सबसे ज़्यादा गोल्स उन्होंने सेट पीस से मारने वाली टीम बन गए हैं, वो 17 गोल उन्होंने मार रखा है पूरे 25 कैलेंडर ईयर में, एंड भाई दे आर टॉप ऑफ द टेबल। तो भाई मैं सिंपल सी बात यही कहूँगा भाई लोग, आई थिंक वी गॉट टू पे रिस्पेक्ट टू देम, हाउस एवर दे आर विनिंग द गेम्स, एंड मोस्ट इनफॉर्म टीम को हराने के बाद अगर तारीफ नहीं करोगे भाई लोग तो फिर तो चुल्लू पर पानी में डूब मारो आराम खोर। चेक दिस आउट, अगला जो आने वाला रन है इनका, बोर्नमouth, लिवरपूल, पोर्ट्समouth, चलो ठीक है छोड़ दो भाई, एफए कप है, फिर यहाँ पे चेल्सी के अगेंस्ट EFL कप का सेमीफाइनल है, नॉटिंगम, इंटर, मैन यूनाइटेड, आहा अच्छे फिक्चर्स, मतलब जनवरी में करारे फिक्चर्स आर्सेनल को आएंगे, एंड लॉक इन उनको करना पड़ेगा, एंड आई थिंक दे आर गेटिंग द प्लेयर्स बैक। हेसुस ऑफ द बेंच आए, स्कोर्ड अ ब्रिलियंट गोल, बट सिटी का अगर फिक्चर्स हम देखते हैं यहाँ पे, सनडरलैंड के अगेंस्ट खेलना है, कॉम्प्लिकेटेड गेम होता है, चेल्सी, ब्राइटन, एक्स्टर सिटी ऑब्वियसली एफए कप, फिर आपका न्यूकासल के अगेंस्ट सेमीफाइनल, फिर यूनाइटेड है, फिर बोर्ड, ठीक है, मतलब इनके भी फिक्चर्स क्या है ना, अच्छे फिक्चर्स हैं। तो यहाँ से भाई लोग सिंपल सी बात है, दोनों टीम्स को लॉक इन करना है। आई डू एक्सपेक्ट कि भाई पॉइंट्स ड्रॉप करेगी आर्सेनल, देखो वैसा है नहीं है कि इनविंसिबल चले जाएंगे सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में, दे आर गोना लूज गेम्स, इधर उधर पॉइंट्स जाएंगे, हारेंगे, बट सो विल सिटी एज वेल। अब बस बात आती है कि भाई
पॉइंट्स टैली पे बराबर करने पे कौन कितना कम हार रहा है। मुझे ये आर्सेनल की टीम राइट अवे प्रॉपर चैंपियन टीम दिखती है। अटैक विंस यू गेम्स, डिफेंस विंस यू टाइटल्स, और इसकी टीम के पास ऐसी क्वालिटी है कि मल्टीपल गोल स्कोरर्स हो सकते हैं। आज थोड़ा साका का ऑफ गेम था, बट यू नो दैट दिस गाय इज देयर, ये स्टेप अप कर सकता है। एंड डिफेंसिवली भाई राया के सेव्स तुम देख रहे हो भाई, पिछले मैच में ब्राइटन में जो बंदे ने सेव करा था ना यार, वो भाई मैच विनिंग सेव है। और आज के मैच में भी उसका सेव था, टॉप डबल सेव किया बंदे ने। हालांकि इतना मैटर नहीं करेगा क्योंकि आपने 4 गोल फेंक दिए थे आज के मैच में ऑलरेडी भाई उनाई एमरी की टीम को। बट व्हाट अबाउट एस्टन विला फ्रॉम हियर ऑन, मतलब पूछा खराब लगा थोड़ा सा कि हाँ एस्टन विला स्पैंक्ड हो गई इतने बड़े मैच में, ठीक है। बट एस्टन विला के लिए उनाई एमरी के तुमने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या बोला उस बंदे ने, सटल डिग लिया उसने बोर्ड पे कि भाई हमारे पास जो प्लेयर्स हैं, उनाना चला गया था, उनाना को इंजरी हो गई थी उनके फर्स्ट हाफ में, ही वॉज सब्स्टिट्यूटेड, देखो सब आउट कर दिया तो उसको, मैकगिन आ गए थे एंड देन बाद में उन्होंने बाकी प्लेयर्स को लाया। तो उसने यही कहा कि भाई हमारा बेस्ट प्लेयर उनाना चला गया, हमारी मिडफील्ड थोड़ी सी कमजोर हो गई, हमारे पास हमने प्लेयर्स को लाया बट हम सस्टेन नहीं कर पाए, उनके पास बहुत सी डेप्थ है, साफ बात उसने कही भाई। तो अब यहाँ पे भाई एस्टन विला के फेवर में मैं तो यही कहूँगा, बोर्ड भाई इसको प्रोवाइड करे, इसके प्लेयर्स, इसकी साइनिंग उसको वो प्रोवाइड करे, तब फिर देखना है मुझे कि उनाई एमरी क्या करेगा भाई। ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। मुझे लगता है कि ये अबव द वेट पुश ऑलरेडी कर रहा था, रिस्पेक्ट फॉर दैट, कभी ना कभी तो हारना था यार। तो भाई बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियर लीग टेबल पे भाई ठीक है, एस्टन विला स्टिल स्टेज थर्ड, बट मैन यूनाइटेड भाई जो उन्होंने भाई बूज हो रहे थे भाई ओटी पे, पता है ओटी पे बू किया गया, क्यों बू किया गया है, सिंपल सी बात, यूनाइटेड ने अपना गेम आज वुल्व्स के अगेंस्ट ड्रॉ किया, ठीक है। और अगर वो अपना गेम जीत जाते ना, दे वुड हैव बीन ऑन 32 पॉइंट्स और इनका जीडी अच्छा हो जाता तो ये लिवरपूल के ऊपर 4th स्पॉट पे आते। अब वो आज का मैच जीत नहीं पाए, दे सस्टेन ऑन 6th। तो मतलब आज उन्होंने एक ऐसा मैच खेला वुल्व्स की, सड़ी सी वुल्व्स के अगेंस्ट भाई लोग, जो कि भाई इस मैच में आने से पहले ओनली 3 अवे गोल्स उन्होंने मार रखा था भाई टोटल मिला के, और उसके अगेंस्ट आप स्कोर नहीं कर पा रहे। और पता है ये पैटर्न है यूनाइटेड के अगेंस्ट, अक्सर देखो टीम ने देखा। और रॉब एडवर्ड्स को यहाँ पे पहले तो हैट्स ऑफ है, वुल्व्स का जो मैनेजर है। पहला जो गेम मॉलिन्यू पे हुआ था वहाँ पे यूनाइटेड 4-1 जीती थी। चलो उस मैच में आपके अमर डियालो, अम्बूमो ये सब थे, वो प्लेयर्स आज नहीं आपके पास अवेलेबल, गिवन। बट उस मैच के बाद रॉब एडवर्ड्स ने सीखा, क्या सीखा कि भाई यूनाइटेड के अगेंस्ट ना अगर आप एक पैटर्न फॉलो करते हो, तुम ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हो एंड तुम कॉम्पैक्ट खेलते हो ना, एंड उनको बॉल दे देते हो, कहते हो भाई अब तुम हमें खोल के दिखाओ, दे स्ट्रगल मोस्टली। और वही चीज़ हुई आज के मैच में, बहुत पोजीशन नहीं रख रही थी यहाँ पे रॉब एडवर्ड्स की टीम वुल्व्स, बट व्हेन दे हैड द बॉल देवर उनके पास आइडिया था उनको हर्ट कैसे करना है यूनाइटेड को। मैं तुम्हें स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूँ, इट्स नॉट इवन दैट कि वो पूरा पूरा हराम बॉल खेल रहे थे। पूरे मैच में वुल्व्स का एक्जी ज़्यादा है यूनाइटेड से, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ टीम जो कि भाई बॉटम है उनके। भाई तुम उनका पॉइंट्स देख लो भाई, ये भाई टोटल मिला के उनके 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं वुल्व्स के, और 1 पॉइंट आज उन्होंने ओटी पे लिया है। ये क्या क्रेजी चीज़ है भाई, ये क्या क्रेजी चीज़ है भाई साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। दिस इज़ व्हाट इट इज़। और ऐसी टीम के अगेंस्ट तुम भाई अपॉर्चुनिटी ही नहीं बना पा रहे हो। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या बड़ी सबसे, तुम डिसाइडेड नहीं हो कि तुम्हें खेलना कैसे है। पिछले मैच में तुमने बैक 4 का इस्तेमाल किया एंड काइंड ऑफ फेल्ट लाइक कि भाई यूनाइटेड अच्छा खेल रही वाला मैच एंड इट लुक गुड। आज के मैच में यू अगेन वेंट इन अ बैक 3, और आपने वो बैक 3 कैसे खेली, ये लाइनअप पे मत जाना, ये गलत है। बट आइडन हेवन, लिसांड्रो और लूक शॉ ऐसे काइंड ऑफ बैक 3 बना रहे थे, और डोरगू आज लेफ्ट विंग पे था। दे हैड डालो कवर ऑन द राइट विंग बैक वाला रोल, कैसेमेरो काफ़ी ग्राउंड कवर करता उगाटे के साथ, एंड दे हैड ज़र्गजी, शेशको एज अ स्ट्राइकर। भाई वेस्ट लग रहा भाई शेशको एकदम पूरा पूरा, और कूनिया। तो ऐसे इनकी 3-4-3 काइंड ऑफ बन रही थी, और भाई सस्टेन नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए थे सस्टेन वो डोरगू। चलो फिर भी भाई डोरगू अपना काम कर रहा था वहाँ पे, बट भाई जितना गोल तो चलो ज़र्गजी ने मार दिया, बट बहुत ज़्यादा वेस्टफुल गंदी परफॉर्मेंस यार। इसके जो गोल भी मारा है यहाँ पे इन्होंने, क्रेगजी का गोल जो आया था उसमें भी भाई यहाँ पे बंदे का ज़र्गजी का हाथ था। सो अब पता है आपको एक फॉल गाय चाहिए होता है, आप भाई ज़र्गजी को फॉल गाय बनाओगे भाई, ठीक है, समझ में आता है, बिल्कुल से फॉल गाय वो बनेगा बंदा। बट द पॉइंट बीइंग कि इट्स नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन प्लेयर। आज के मैच में खूने का खराब गेम था, शेशको का अगेन खराब गेम था, डालो का खराब गेम था, और इट काइंड ऑफ फेल्ट सो वियर्ड कि आप एक ऐसी टीम जो कि बथेरे गोल्स खाते आ रही है उनके अगेंस्ट आप चांसेस नहीं बना पा रहे हो। भाई आपका एक्सजी कैसे उनसे कम है, 15 शॉट 6 ऑन टारगेट लिया, हाउ इट इज ट्रू भाई, क्यों तुम गुड क्वालिटी चांसेस नहीं बना पा रहे हो भाई। अगर ये है रियलिटी यूनाइटेड की, तभी रीजन है भाई कि उनको बू किया गया, क्योंकि अगर तुम ये मैच जीत जाते, यू वुड हैव गॉन ऑन और तुम टॉप 4 में होते, तो एक कंसर्न है यहाँ पे रूबेन आमोरिम के लिए। एंड भाई गिवन आई अंडरस्टैंड, बिफोर पीपल कम एंड से करे भाई इंजरी देखो ये देखो, आई अंडरस्टैंड भाई, यही तो बात आती है स्क्वाड प्लानिंग की। पहले क्यों नहीं सोचा गया ये बात, जब आप साइनिंग कर रहे थे भाई, हम कितने बार बोले थे भाई
इस सीजन के स्टार्ट होने से पहले जब मैंने यूनाइटेड का एनालिसिस किया, मैंने साफ बात कहा कि भाई शेशको की जरूरत नहीं है। तुमने एम्ब्यूमो खूनिया ले लिया ना, होलैंड को तुम रखते, तुम एक मिडफील्डर एक्स्ट्रा ला लेते, एक प्लेयर ऐसा जो कि प्रोबेबल ब्रूनो के एब्सेंस में खेल पाता, और एल्स एक डिफेंडर ला पाते, क्योंकि यू नो कि मैथायस डे लिट इंजरी प्रोन है। तुम्हें नहीं पता भाई हैरी मैग्वायर को कब इंजरी आएगी। तुम्हारे दो बेस्ट सेंटर बैक्स आउट इंजर्ड है, तुम्हारा बेस्ट प्लेयर पूरी टीम में आउट इंजर्ड हो चुका है। तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या है? कैसेमिरो और उगाटे, को मानो भी इंजर्ड हो गया भाई मेरे। तो क्या जरूरत थी शेशको की तुम्हें साइन करने की? ये स्क्वाड प्लानिंग होती है। तो भाई शेशको खेल रहे हैं और हक भी रहे हैं, और बाकी जो तुम्हारे साइनिंग्स है उनमें से भाई 2 साइनिंग्स तो भाई तुम्हारी, एक साइनिंग अंबुमो तो बाहर गई हुई है। तो भाई बेस्ट प्लेयर बेम्बूमो बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहा था, स्कोर कर रहा था, एटलीस्ट भाई प्रेसिंग इंटेंसिटी दिखती थी। अमर डियालो से मजरावी भी गया हुआ है, और तुम्हारे पास बेंच पे कौन है? बच्चे ही तो हैं भाई, ये सारे तो बच्चे हैं। जैक फ्लेचर आए, ये मंतालो आया राइट विंग पे, लेनी यूरो भी आया, वो भी बच्चा ही है भाई। और भाई तुम्हारी ये बेंच है, ये है बेंच तुम्हारी। तो सर दिस इज ऑन टू द होल मैन यूनाइटेड, पूरी टीम, बोर्ड एंड एवरीवन, रूबेन आमोरिम इज वेल। तो आपने अगर फ्रंट थ्री ले रखा था तो फ्रंट थ्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि गोल्स निकाले, खासकर इन मैचेस में। तो जब तुम इन मैचेस में जो वीकर टीम्स है उनके अगेंस्ट तुम नहीं स्कोर पर, होम एडवांटेज है यार मेरे। और सबसे वर्स्ट चीज़ भाई, सबसे वर्स्ट चीज़, लेट मी टेल यू दिस यूनाइटेड फैंस, सॉरी यार तुमको मैं मूड बहुत खराब करूंगा। ये जो नवंबर के बाद तुम्हारा इंटरनेशनल ब्रेक आया था, उसके बाद जो तुम्हारे फिक्चर्स थे, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिक्चर्स हुए तुम्हारे ना ये नवंबर वाले इंटरनेशनल ब्रेक के बाद। इन 8 फिक्चर में मतलब पॉसिबली तुम 24 पॉइंट्स के लिए फाइट कर रहे थे, और तुमने इन 24 पॉइंट्स में से सिर्फ 12 पॉइंट विन करा है। ठीक है, सिर्फ 12, मतलब आधा पॉइंट तुमने विन कर रखे हैं 24 में से। नाउ लुक एट द टीम दैट यू फेस्ड। तुम देखो किन टीम्स के अगेंस्ट तुम खेल रहे हो। एवर्टन, क्रिस्टल पैलेस, वेस्ट हैम, वुल्स, बोर्नमूथ, एस्टन विला, न्यूकासल, वुल्स, मतलब ऑलमोस्ट टैट बिट फेवरेबल फिक्चर्स थे ये तुम्हारे लिए। और अगर तुमने इस नवंबर और दिसंबर के मंथ में इन 24 पॉइंट्स में से 12 पॉइंट लिए हैं, तो भाई नेक्स्ट लुक अप द फिक्चर्स कमिंग अप। लीड्स, एलन रोड, तुम्हें पता है भाई क्रेजी होता है, यू नेवर नो व्हाट कैन गो डाउन। बर्नली, उनको पता है भाई डिफेंसिव हो जाएंगे हम, सॉलिड होकर खेलेंगे, यूनाइटेड इस मैच में भाई रिजल्ट निकाल ना पाएगी, दिख रहा है, रिटन स्क्रिप्ट दिख रही है। फिर तुम सिटी खेलोगे, फिर तुम आर्सेनल खेलोगे, फिर तुम फुलहम खेलोगे, फिर तुम स्पर्स खेलोगे, वेस्ट हैम अवे खेलोगे, एवर्टन अवे खेलोगे, क्रिस्टल पैलेस होम पे खेलोगे, यू नेवर नो भाई। फिर भाई न्यूकासल, एस्टन विला आ रहे भाई, ट्रिकी गेम अब आ रहे हैं तुम्हारे। तो चलो भाई, होपफुली तुम्हारे प्लेयर्स जो अफकॉन गए हैं, जो इंजर्ड हुए हैं, वो वापस आ जाएंगे, सो दैट टीम की स्ट्रेंथ बढ़े। बट देन यार, ये जो तुमने जनरेशनल रन ऑफ फिक्चर्स दे दिया ना, इन 24 पॉइंट्स में से तुमने 12 पॉइंट्स विन करें, दिस डिडंट वर्क भाई। बोर्नमूथ वाला गेम गंदा था, ठीक है, तुमने न्यूकासल को हरा लिया, एस्टन विला से तुम हार रहे हो, वुल्स, आज वुल्स को तुम हराते तुम टॉप 4 में आ जाते। एंड आई डोंट थिंक सो हम ये बात कर रहे थे, हम बात करते यूनाइटेड कितनी अपॉर्चुन थी, उन्होंने बड़े मोमेंट्स को उठाया, ग्रैब किया बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक। भाई ओटी पूरा बू कर रहा था गंदा। तो फैंस का भाई रिएक्शन तुम्हें दिख ही आएगा। तो भाई एक तरफ ओटी पे बूज हो रहे थे और एक तरफ स्टैमफोर्ड ब्रिज पे भी बूज हो रहे थे, बिकॉज चेल्सी क्या ही बेटर करी है। बैक टू बैक 2 मैचेस में उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप करे। और भाई बोर्नमूथ के अगेंस्ट, एंड आई वुड गिव इट टू बोर्नमूथ मैन, बोर्नमूथ बहुत बेहतरीन फुटबॉल खेल रही थी। एंड इस मैच में अगर टेक्निकली देखा जाए तो काइसेडो अगेन शुड हैव बीन सेंट ऑफ। देखो पहला जो उसको येलो कार्ड मिला था 4th मिनट पे, दैट शुड नॉट हैव बीन अ येलो कार्ड, नहीं होना चाहिए था। बट मैं ये नहीं कह सकता कि यार कि पहला येलो कार्ड अगर गलती से दे दिया तो सेकंड येलो कार्ड जो जेन्युइन येलो कार्ड है रेफरी वो ना दे, क्योंकि उसने पहले गलती कर दी। ये ऐसे बचकानी बातें तो नहीं करनी चाहिए हमें। पहला कार्ड अगर मिस्टेक था, स्टिल रेफरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नेक्स्ट वाले डिसीजन में मिस्टेक ना करे। सो नॉट गिविंग द सेकंड येलो वुड बी अ मिस्टेक, जो कि था। तो काइसेडो को येलो कार्ड मिला 12 मिनट पर, उसने तुरंत फिर एक बहुत सीरियस फाउल कर दिया था। दैट शुड हैव बीन अ येलो कार्ड, सेकंड येलो इन माय ओपिनियन। बट बच गया काइसेडो, नहीं मिला, थैंकफुली सो, कोई दिक्कत नहीं, गेम खराब हो जाता, ठीक है भैया, नहीं मिला। अब उसके बाद से काइसेडो का फर्स्ट हाफ भाई बंदा खत्म, ही इज नॉट गोइंग इनटू टैकल्स। मतलब काइसेडो है ना, काइसेडोंट हो गया था, ही वाजंट डूइंग व्हाट काइसेडो इज मेंट टू डू मेरे भाई, नहीं कर पा रहा था। खत्म फर्स्ट हाफ था बंदे का, बंदे भाग जा रहे उसके सामने से। ही इज नॉट पुटिंग इन एनी टैकल बिकॉज वो डर रहा है कि भाई उसको सेकंड येलो मिलेगा और रेड कार्ड पॉसिबल है, जो कि भाई हो जाता। सेकंड हाफ में थोड़ा सा पिकअप लिया काइसेडो ने, सेकंड हाफ में चेल्सी ने कंट्रोल लिया यहाँ पे। बट देन आज के मैच में बथेरे चेंज करे थे उन्होंने, ठीक है, गुस्तो कर लेते लेफ्ट बैक, फफाना आ गए थे भाई डिफेंस में, एंड अचेंगपोंग राइट बैक पे स्टार्ट करे थे। गर्नाचो तो क्यों ही फुटबॉल खेलता है पता ही नहीं चलता है यहाँ पे। दिलैप वेस्ट ऑफ अ साइनिंग थी। बोर्नमूथ फैंस से ही गाना गा रहे थे भाई, पता है मैच के बाद, वेस्ट ऑफ मनी, यही चल रहा था भाई दिलैप के अगेंस्ट, ठीक है। एंजो, कोल पामर, एंजो की फिनिश बहुत अच्छी थी, कोल पामर अगेन भाई बेहतरीन पेनल्टी थी यहाँ पे। तो मतलब आपकी मिडफील्ड वर्क कर रही है, ठीक है, पीपल आर गेटिंग द गोल्स एंड एवरीथिंग, बट आपकी फ्रंट लाइन भाई साहब नॉट एबल टू होल्ड अप द प्ले। फिर आप बेंच से राइट अवे फर्स्ट हाफ के बाद 2 प्लेयर्स को लाते हो, रीस जेम्स, पेड्रो नेटो, क्योंकि तुम्हें भाई चाहिए थे गोल्स। गेम 2-2 पे एकदम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पड़ा हुआ था। और भाई ऐसा नहीं है कि बोर्नमूथ अच्छा नहीं खेले थे, बोर्नमूथ ऑल्सो भाई, बोर्नमूथ का टोटल एक्सजी ज्यादा है, बोर्नमूथ की चांस भाई ये देखो भाई स्टैटिस्टिक्स, 33% पोजीशन में 2.94 एक्सजी, 17 शॉट्स, 6 शॉट्स ऑन टारगेट, 6 बिग चांसेस क्रिएटेड, 4 बिग चांसेस मिस्ड,
4 बिग चांसेस मिस, मतलब कौन बेटर टीम थी भाई? तुमको स्टैट्स नहीं देखने की जरूरत है, तुमने अगर मैच देखा तुम साफ कहोगे भैया बोर्नमouth ये मैच जीती कैसे नहीं? वो वेस्टफुल थे भाई, इवानिल्सन वेस्टफुल था, सेमेन्यो के पास मौका था वो भी वेस्टफुल हो गया, हालांकि थ्रेटनिंग बहुत था ये बंदा, बट क्या गेम था भाई तावर्नियर का, क्या गेम था भाई जस्टिन क्लाइवर्ट का, बढ़िया गेम खेला भाई जिमेनेज़ ने भी एज वेल, ट्रॉफिट का गेम भी बहुत टॉप था, और भाई पेट्रोविच का सेव्स कुछ देखे तुमने, टॉप सेव्स किए बंदे ने। तो भाई यहाँ पे भी चेल्सी ने पॉइंट्स थ्रो अवे करे हैं, और ये बैक टू बैक 2 मैचेस में हो गया भाई कि चेल्सी ने फेंके, 2 क्या बल्कि 3 हो गए अब तो यार। लास्ट मैच में न्यूकासल के अगेंस्ट आपने कम बैक करके ड्रॉ ही तो किया था। तो मतलब व्हेन यू विल बी एंडिंग दिस सीजन, ये साल तुम देख रहे होगे पिछले 3 मैचेस में तुमने विन नहीं ली है, विन नहीं है, एंड दैट इज अ वेरी सावर नोट। एंजो मैरिस्का पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में नहीं गया, उसने विली काबलेरो को भेजा कि भाई तू जा, मेरी तबीयत खराब है। तो भाई ही इज नॉट इवन रेडी टू गो ऑन एंड फेस द मीडिया, हाउ डिसअपॉइंटेड ही वुड बी इन द टीम राइट नाउ पिछले तीनों मैचेस से। और भाई इट्स नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट रन ऑफ फिक्चर फॉर चेल्सी एंड अ टीम जो कि बोस्ट करती है वो वर्ल्ड चैंपियन है। इज दिस द कंसिस्टेंसी? चेल्सी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ होनी चाहिए उनकी कंसिस्टेंसी, बिकॉज उनका स्क्वाड वैसा है, बट बिकॉज उनकी साइनिंग्स ऐसी हैं। आपके पास गर्नाचो है जो कि अनप्रूवन था, आप गर्नाचो के बैकअप में एक नया प्लेयर लाते हो जो कि बुंडेसलीगा से तुम उठा के लाते हो, जेमी बानो गेट इन। एक गुड साइनिंग जॉ पेड्रो है जो कि मुझे लगता है कि भाई ही स्टिल डिलीवर्स व्हेनेवर ही प्ले। पेड्रो नेटो आपके पास है दूसरे बंदे। फिर भाई आपके पास इस्तेवो विलन है जो कि अगेन वो भी बच्चा है, कितना वो खेलेगा, कितना वो तुम्हें कैरी करेगा। आपकी ऑल दो मिडफील्ड रीक करती है ऑफ क्लास, रीस जेम्स आपके पास है, कुकुरेया का फॉर्म अच्छा है भाई, आज सांचेस के सेव्स तुम देखो टॉप लेवल के थे, बट समथिंग इज लैकिंग इन द टीम। क्या दो हाफ में ऐसे पलट जाती है चेल्सी की परफॉर्मेंस? एक हाफ बहुत अच्छा होगा, इंटेंसिटी के साथ गोल स्कोर करेंगे, और फिर दूसरा हाफ में आप खत्म हो जाते हो। यू नेवर नो हु योर नेक्स्ट स्कोरर इज गोना बी। आपको नहीं पता आपके गोल्स कहाँ से आ रहे हैं, कभी नहीं आइडिया लग पाता है। आप खिला रहे हो लियाम दिलाप को, वेस्ट लग रहा है वो बंदा, इज नॉट एबल टू गेट अ सिंगल गोल इवन। आज अच्छी चांस थी उसके पास, एक दो चांसेस अच्छी बनी उसके पास, नहीं हो पाया। और डिफेंसिवली आप खोले रहते हो, चाहे आप कोई भी डिफेंसिव कॉम्बिनेशन खिला दो, डजंट लुक लाइक कि आप स्टेबल हो, डजंट लुक लाइक कि आप बैलेंस्ड हो। यहाँ पे चेल्सी की एक प्रॉब्लम है भाई मेरे, अभी पिछले 5 मैचेस में 1 विन है, एंड दैट टू केम अगेंस्ट एवर्टन एंड दैट टू केम होम। अगले मैच में भाई यहाँ पे सिटी के अगेंस्ट उनको खेलना है, एक मैच में जहाँ पे भाई काइसेडो वुड बी आउट, येलो कार्ड पड़ गया उस बंदे को, अक्यूमुलेशन ऑफ येलो कार्ड, नहीं होगा ये बंदा इस मैच में। चेल्सी का फिक्चर लिस्ट आगे वाला भी कॉम्प्लिकेटेड है, बट भाई अब प्रीमियर टेबल ऐसे बना, वो आर्सेनल कंफर्टेबल है यार, बहुत कंफर्टेबल है आर्सेनल। सिटी भी खेल रही है, सिटी आल्सो इज डूइंग गुड, अगेन वेरी गुड इन फॉर्म। भाई एस्टन विला आल्सो डूइंग गुड। लिवरपूल के लिए थोड़ा सा फेवर है, बट चेल्सी पॉइंट्स ड्रॉप करी है, मैन यूनाइटेड पॉइंट्स ड्रॉप करी है, वेरी गुड फॉर लिवरपूल यहाँ पे। लेट्स सी हाउ लिवरपूल विल रिएक्ट टू ऑल ऑफ दैट, बट दैट्स दैट यार। सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया, गेम्स के बारे में डिटेल में बात कर लिया, और बस आई थिंक और कुछ तो बचा नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब ये लास्ट वीडियो हमारा 2025 का ऑन टॉक फुटबॉल HD। एक छोटा सा मैसेज मैं तुम्हारे लिए ड्रॉप करूंगा भाई लोग, थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट एंड द लव दैट यू हैव शावर्ड अस इस पूरे 2025 में। भाई क्रेजी साल था भाई हमारे लिए। आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट द अचीवमेंट्स, तुमको पता है, तुम हमारे साथ थे, तुम हमारे पार्ट थे, तुम थे तो वो हमें मिल पाया, अदरवाइज तुम नहीं रहते ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। द मोमेंट यू स्टॉप बीइंग विद अस, द मोमेंट इट ऑल एंड्स। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ भाई हमारी हर एक जीत में तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ है। एवरी सिंगल टाइम यू कम इन, यू लाइक द वीडियो, यू सब्सक्राइब टू अस एंड यू एंगेज विद अस, अग्री डिसएग्री, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस होल डिस्कशन। तो आई लव इट व्हेन यू डू दैट, लव इट। तो यही करना है आपको भाई अगले साल भी इंशाल्लाह। होप करेंगे भाई 2026 और बेहतर हो और ज़्यादा क्रेजी हो। ठीक है, मेसी से मिलने से बेहतर और क्या ही हो सकता है। होपफुली मेसी से पर्सनली मिल पाएंगे यार। ठीक है, हो सकता है अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीत जाए फिर से अगला साल क्रेजी होने वाला है भाई, वर्ल्ड कप का ईयर है। ठीक है, तो मेक श्योर करिए कि यू कीप सपोर्टिंग अस, वीडियोस देखा करो, ट्यून इन करते रहा करो, एंड लेट अस नो कि तुम्हारे थॉट्स क्या हैं। आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सेफ रहिएगा जहाँ भी आप हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, घर पे हैं, जस्ट ट्राई टू हैव अ गुड टाइम। यू डोंट नीड टू गो आउट टू सेलिब्रेट। आप अपने घर पे भी अपने पेरेंट्स के साथ भी न्यू ईयर मना सकते हैं, दैट इज़ ओके। ये मॉडर्न लाइफस्टाइल, ये लोग, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंस एंड एवरीथिंग तो मिलेगा। इफ़ यू नॉट गोइंग आउट, इफ यू नॉट डूइंग दिस और दैट, यू आर मिसिंग आउट। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। डू नॉट गो इन टू कॉम्पिटिशन विद अदर पीपल। तुम्हारे फ्रेंड जो कुछ कर रहे हैं, नहीं, तुमको सही लगता है तो तुम वो चीज़ करो। तुम्हें लगता है तुम्हें भाई बुक पढ़नी है बैठ के, तुम बैठ के बुक पढ़ो, एंड तुम्हारा वो टाइम निकल जाएगा। यू विल बी इनटू द न्यू ईयर। जस्ट रिमेंबर, डू द वन थिंग दैट यू वुड वांट योरसेल्फ टू बी डूइंग द होल ईयर ऑन द फर्स्ट डे। ये चीज़ तुम करने की कोशिश करना, एंड दैट एक्चुअली इम्पैक्ट्स इन योर हेड। और रेजोल्यूशन बनाने कोई नीड नहीं है, कभी कुछ हो नहीं पाता है, बहुत बड़ा वर्ड है वो रेजोल्यूशन, नहीं करो। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एवरी सिंगल डे, ट्राई टू डू वन गुड थिंग, वो करो। एंड आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट थिंग यू विल डू द होल ईयर। और ये कोई रेजोल्यूशन नहीं है, मैं कभी रेजोल्यूशन नहीं बनाता, कभी कुछ पॉसिबल ही नहीं हो पाता है ऐसा करना। जस्ट ट्राई टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। वॉट इज माई मूल मंत्र? I want to be better than what I was yesterday. That is what I do. Some days I am able to,
सम डेज आई एम नॉट एबल टू, एंड आई अलाउ माई सेल्फ दैट, अलाउ माई सेल्फ टू फेल, बिकॉज मुझे पता है यार आज मेरा दिन अच्छा ही था, आज मेरी तबीयत खराब थी, वट एवर, आज लेजी डे था, कल मैं पिकअप कर लूँगा, कल मैं अगर पिकअप करूँगा तो दुगनी तेज़ी से मैं पिकअप करूँगा. दैट इज़ वॉट यू नीड टू डू. कोई दिक्कत नहीं, किसी से compete नहीं करना है, कहीं कहीं कोई फोमो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, सब बढ़िया है, सब मज़े करें, तबीयत पे ध्यान दो, ठंड हो रही है, अच्छे से घर में रहो, बाहर जा रहे हो तो भी आराम से जाओ, गेट बैक होम ऑन टाइम, ठीक है, एंड इन्जॉय करना है बढ़िया से, बस दैट्स दैट यार भाई लोग. बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग. लेट मी नो योर थॉट्स मैच के बारे में, वीडियो के बारे में. हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल एंड योर फैमिली एंड योर एक्सटेंडेड फैमिलीज एज वेल. ठीक है, डाल दो मैसेज, डाल दो यार, आज तो डाल दो यार. मिलते हैं यार, टेक केयर, पीस आउट.